ग्राम संध्या पंचायत में हुआ। नीतीश कुमार का सपना स्वच्छ हो बिहार अपना को साकार करने के लिए भोजपुर के संध्या में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संध्या पंचायत के मुखिया ने मंत्री को पगड़ी, साल और पौधा युक्त गमला देकर सम्मानित किए। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को पगड़ी और साल से किया गया सम्मानित। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों का हुजूम देखने लायक था। क्या महिला और क्या पुरुष, सभी अपने नेता के भाषण को सुनने के लिए डटे रहे। मामला सिर्फ LSBA का ही मामला नहीं है। इस कार्यक्रम में जनजीवन हरियाली का नजारा देखने को मिला। हमेशा की तरह लाल मुक्ति पासवान जी, जो कि इस पंचायत के मुखिया हैं, वो भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और हमेशा की तरह जनता को भी साथ दिए। जनता की हर दिक्कत को इस अभियान में उन्होंने सामने रखकर उसे सुलझाने का कोशिश किया, क्योंकि वो कहते हैं कि जनता ही वो है जो हमें इस जगह पर खड़ा होने का मौका दिए हैं। तो मैं भी जनता के साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ। उनके हर दिक्कत का सुझाव मैं दूंगा और हर यथासंभव सहायता दूंगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्राम पंचायत सनदिया में हरेंद्र कुमार यादव के द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां नीतीश कुमार का सपना स्वच्छ हो बिहार अपना को साकार करने के लिए भोजपुर के सनदिया में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि के तौर पर मंत्री श्रवण कुमार और पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सनदिया पंचायत के मुखिया ने मंत्री को पगड़ी, शॉल और पौधा युक्त गमला देकर सम्मानित किया। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को पगड़ी और साल से किया गया सम्मानित। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोग का हुजूम देखने लायक था। क्या महिला, क्या पुरुष, सभी अपने नेता के भाषण को सुनने के लिए डटे रहे। मामला सिर्फ LSBA का ही नहीं, इस कार्यक्रम में जनजीवन हरियाली का नज़ारा देखने को मिला। बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। इस कार्यक्रम में बेगूसराय से एक दिव्यांग व्यक्ति भी आया था, जिसे भोजपुरी के गायक छोटू छलिया से बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए दिव्यांग का भी मनोबल बढ़ाया। सनदिया के मुखिया हरेंद्र यादव को मंत्री श्रवण कुमार ने पगड़ी और शॉल देकर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार का यह सपना है कि सभी के घरों में शौच की व्यवस्था हो और अपना बिहार स्वच्छ सुंदर हो। आरा सदर के पूर्व विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई इस योजना ने बिहार को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम किया है। वहीं भोजपुर में इस योजना का आगाज सनदिया पंचायत से हरेंद्र मुखिया के नेतृत्व में किया जा रहा है, जहां चरपोखरी प्रखंड के CRD के मुखिया लाल मुक्ति पासवान ने हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता की समस्याओं को लेकर मंत्री से भी मिले। उन्होंने हमेशा की तरह जनता की समस्या को लेकर मंत्री को अवगत कराया और समस्या का हल ढूंढने को भी निवेदन किया। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय चरपोखरी वे बाजार से सटे मलार नदी में पुल बनाने के संबंध में बात कही। उन्होंने कहा कि ये पुल बनाना काफ़ी ज़रूरी है। ये पुल नहीं बनाने से नदी में डूबने का खतरा बना रहता है। पूर्व में भी कई घटना हो चुकी है। तो उन्होंने अनुरोध किया कि इस पुल को बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। जनता की ज़रूरत और समस्या हमारी समस्या है, तो हम सबको मिलकर इसका हल ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। सब गाड़ी निकालो पीछे पीछे सब पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पीछे से
गाड़ी में आइए पीछे। अरे निकलो आगे। सर गाड़ी वहाँ है। चल चल बाबू इधर चल चलिए। समझाइए मंत्री सर्किट हाउस के लिए बना है, यहाँ ना बुलाना चाहिए इसका। सर ये गाड़ी बढ़ेगा। चलिए सर भैया, सर भैया देखा वो हाँ निकलेंगे। सियानी पंचायत के माननीय मुखिया मुक्ति पासवान जी मंत्री जी के एक आवेदन देना चाह रहे हैं, हमारे मंत्री जी को देने का काम करें है। और हमारे मंच पर बैठे जितने भी हमारे अतिथि हैं, पारा पानी सभी लोग को समान समारोह रखे। और बीच में हरिंदर भाई थोड़ा आप देख लीजिए, कोई सामान में कोई छूटे मत, सभी लोग को समान समारोह सब लोग को देने के काम करें। हम माननीय पूर्व प्रमुख श्री जयललिता यादव से आग्रह करेंगे और विष्णु जी से, जितने भी पीछे अतिथि बैठे हैं सबको सम्मानित करें जल्दी। और जब रुकेगा तो उसका लाभ किसको मिलेगा? उसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा, उसका लाभ पशु पक्षियों को मिलेगा। और बड़ी बीमारियों को के शिकार जब हो रहे हैं उससे भी हमारे बचने का मौका मिलेगा। ये काम 3 काम अगर बिहार के लोगों ने कर दिया, जलवायु परिवर्तन को रोकने में कामयाबी, और नल के जल को पीने का अगर काम करें, और तीसरा स्वच्छता को अगर हम लोग अपना लें तो बड़ी बीमारी बिहार के किसी लोगों को नहीं हो सकता है। हॉस्पिटल उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो पैसा आज दवाई पर खर्चा कर रहे हैं, आज बीमारी पर खर्चा कर रहे हैं, वो पैसा अगर हम अपने परिवार की उन्नति और तरक्की पर लगाएं तो निश्चित रूप से हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, हमारा गांव आगे बढ़ेगा। ये आपको मैं कहने आया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे विश्वास और भरोसा है कि हम सब लोग मिलकर के स्वच्छता को अपनाएंगे। लोहिया स्वच्छ अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया है उसको मंजिल तक हम लोग पहुंचाएंगे। और जो हमारा लोहिया स्वच्छ अभियान है उसके जो उद्देश्य है उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ के मुखिया जी को कि उन्होंने इस तरह के अभियान की शुरुआत में ये बहुत बड़ा अवेयरनेस का काम रखा, लोगों को जगाने का काम किया, बताने का काम किया। और अगर हर पंचायत में के मुखिया इस तरह से अगर करेंगे, हम जाएं चाहे नहीं जाएं, अगर अपने लेवल पर भी इस तरह की चर्चा कराएंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा। अवेयरनेस करने में जानकारी जब देंगे तो लोग ज़रूर सचेत हो जाए। तो मुझे विश्वास है कि हम सब लोग स्वच्छता को अपनाएं। और जहाँ जिनके घर में शौचालय नहीं है उनके लिए शौचालय का भी हम लोग जल्द के तहत को लागू करने के लिए भारत सरकार ने फैसला। दूसरा, हम मोतिहारी में तालाब का संधारण ठीक से किया, उनका गाज निकाले, उसका बढ़िया से काम किया, उसमें भी राष्ट्रीय पुरस्कार हमको मिला। और तीसरा, नवादा जिला है जहाँ पर कुआं खोदा हमने, जहाँ नीचे ज़मीन में पानी नहीं था और कुआं खोद करके हमने पानी निकाला, उसमें भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो हम लोग जो काम करते हैं उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा। देश के प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ा कि ये जो नल जल की योजना है इसको पूरे देश में ले जाएंगे। तो जो काम बिहार कर लेता है उसके बाद दूसरा राज्य इसको अपने राज्यों में उतारने का काम करता है, तो ये बिहार। तो हम लोगों ने कहा
ये 3 काम हम लोगों ने किए। एक तो हम जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में, और सिर्फ पोखर आहार पैर और नदियों के सिल्टेशन को हटाने का काम नहीं, बल्कि पौधे भी लगा रहे हैं। और जब से जल जीवन हरियाली योजना चली है तो 10 करोड़ 72 लाख 80 हज़ार से ज़्यादा पौधा हम लोगों ने बिहार में लगाया है। और यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि लोग लगे हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब लोग पौधा लगा रहे हैं और पौधा लगाएंगे, हरियाली बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहार में हरियाली प्रतिशत था मात्र 9%, आज बढ़ के 15% से ज़्यादा हुआ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी और बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार का कहना है कि इसको हम लोग 17% पर ले जाएंगे। तो 17% पर ले जाने के लिए हर व्यक्ति को एक पौधा लगाना चाहिए, ये आपसे अपील करने आए हैं। आपसे उम्मीद और भरोसा करते हैं कि हर व्यक्ति एक पौधे को जरूर लगाए और पेड़ को कटाई को रोकने का अगर काम करें और 33% हरियाली परत बिहार में हो जाए। और जितने हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं सब लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने गांव में उनका फार्म भरवा दीजिए, उनका आवेदन ले लीजिए और उनका भी शौचालय का निर्माण हम लोग कराएंगे और राज्य के खजाने से 12,000 रुपये उनको भी देंगे। लेकिन स्वच्छता को अपनाइए, स्वच्छता को अपनाइएगा तो हमको भी लाभ मिलेगा और हमसे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब ये गाड़ी कमाई का पैसा अगर बीमारी हो गया आपको तो आप तो खर्चा करवे करिएगा। और